दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए आप लोगों के बीच में लाइव नहीं आ पाए। और पिछली बार आप लोग जान रहे हैं कि जब केस की सुनवाई थी तो मैं लखनऊ भी नहीं गया था। अ, थोड़ी कुछ घरेलू काम थे, इस वजह से मैं आप लोगों के बीच में लाइव नहीं आ पाया। लेकिन कुछ खास बातें आप लोगों से कहनी है और उनके लिए मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि ईडब्ल्यूएस का जो मैटर है, ईडब्ल्यूएस के मैटर में जो भी सुनवाइयाँ हुई, उन सुनवाइयों में कोर्ट ने सारी बातों को तो लिखा, लेकिन बस इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया कि जो ऑफिस मेमोरेंडम था वो 22/8 का है और ये भर्ती 22/8 के पहले की है। मतलब जो जिला आवेदन वाला आया था फॉर्म, वो 22/8 के पहले का है। तो हमारे पास तमाम ऐसे आर्डर्स हैं और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में ही भर्तियां हुई हैं, 2019 में भर्तियां हुई हैं। आप 22/8/2020 की बात कर रहे हो, 2019 में भर्तियां हुई हैं जो जिसमें ईडब्ल्यूएस लागू हुआ है और किस तरीके से लागू हुआ वो सारी चीज़ें हम देंगे। लेकिन इस मुद्दे पे ये वीडियो बनाना मैं इसलिए उचित समझ रहा हूँ कि हमारे ही बीच के कुछ भाई बहुत ही जल्दबाजी में हैं और जल्दबाजी में उन्होंने शायद किसी से, मतलब हम लोगों से तो किसी ने बात ही नहीं किया अभी तक इस मुद्दे में। तो बहुत जल्दबाजी में ईडब्ल्यूएस की याचिका फाइल करने जा रहे हैं। मेरा मतलब उनसे बस एक ही निवेदन है और सारे अभ्यर्थियों से एक ही निवेदन है कि देखिए, अभी हम लोगों का मैटर, ओवरलैपिंग का मैटर चल रहा है लखनऊ में। ओवरलैपिंग के मैटर को पहले एक बार ऑर्डर रिजर्व हो जाने दीजिए। देखिए, अभी हम लोग के पास में अपील करने का 1 महीने का समय है और अपील करने का जब 1 महीने का समय है तो फिर हम जल्दबाजी करके उस मैटर में क्यों जाके उस याचिका को खारिज करवा लें। देखिए, एक व्यक्ति को एक साथ में एक ही नाव की सवारी करनी चाहिए और हम लोग ऐसे हैं कि हम दो नावों की सवारी नहीं करना चाहते हैं एक ही साथ में। ईडब्ल्यूएस और ओवरलैपिंग दोनों को एक साथ में नहीं झोंकना चाहते हैं और हमारे ही बीच में बहुत से लोग हैं कि चार चार नावों की सवारी करना चाहते हैं। भाइयों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि एक बार सोच समझ लीजिए, आपस में राय मशवरा कर दीजिए। हम पूरी तरीके से, आप लोग एक संयुक्त मीटिंग बुलाइए, हम उस मीटिंग में जो भी आप लोग कहेंगे उस चीज़ों के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे टीम की जो इच्छा है वो केवल नौकरी है। हम लोग अपने मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं और उस मान सम्मान के प्रति हम पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं। हम, आप जिस तरीके से कहेंगे हम उस तरीके से चलने के लिए तैयार हैं। किसी की भी पिटीशन लीडिंग हो, आप आगे चलिए। हम 50 मरतबा इस बात को कह चुका हूँ, सारे पक्षों से मैं इस बात को कह चुका हूँ, कोई आगे चले मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुद्दा गड़बड़ नहीं होना चाहिए डबल बेंच से। सिंगल बेंच में तो जो होना था हो चुका, इसको सभी लोगों ने, हम लोगों ने झेल लिया और झेलेंगे भी। लेकिन मामले को डबल बेंच में हमें हर हाल में जीतना है। थोड़ा सा सभी लोग दिमाग लगाएं। देखिए, ओवरलैपिंग का केस लखनऊ में चल रहा है, हमारी टीम लीड कर रही है उसमें। और ओवरलैपिंग, हमें इस समय अपनी पूरी ताकत ओवरलैपिंग के केस में लगानी होगी। आपने देखा कि किस तरीके से हमने एटीआरई को जीता और आज टेट को भी जीतने के मुहाने पे खड़े हैं। ये बात और है कि तमाम लोगों को बुलाने के लिए, लोगों को पैसा लेने के लिए, बरगलाने के लिए कि ईडब्ल्यूएस का जो ऑर्डर आया उससे हम तो एटीआरई और टेट दोनों जीत गए। अबे किस तरीके से तुम जीतोगे? कोई है एविडेंस तुम्हारे पास? बस ये है कि लोगों को मूर्ख बनाना है, लंबी लंबी पोस्टें करना है, और जब कोर्ट में लड़ाई होती है तो जो बोलते हैं कि ठाए ठाए फुस, वो वाली कहानी है। तो हमें उन लोगों के ऊपर थोड़ी ध्यान देना है कि यार जो लोग तमाम तरीके का बड़बोलापन करते हैं और बड़बोलापन दिखाते हैं लेकिन करने का कुछ नहीं होता है, करनी नहीं होती है, तो हम लोगों को वो काम नहीं करना है। हम सोचते हैं, जहाँ तक मेरी टीम का ये मानना है कि हम पहले ओवरलैपिंग के केस को दमदार पैरवी करें। और ओवरलैपिंग के केस में बहुत सारे साथियों का हित जुड़ा हुआ है। इवन ऐसा भी है कि ओवरलैपिंग में तो सारे आती हैं लेकिन ईडब्ल्यूएस में आधे से आधे ही आती हैं। तो हम
अगर ओवरलैपिंग का मामला हमारे सामने है तो उस मैटर को पहले हम डिसाइड करवा लें, उसके बाद में हम ओवरलैपिंग के मामले को डिसाइड करवाने के बाद में, ऑर्डर रिजर्व करवाने के बाद में हम ईडब्ल्यूएस के मामले पे जाएं। नहीं तो एक बार अगर ओवरलैपिंग भी हाथ से चला गया तो फिर आप लोग बेपटरी हो जाओगे। एक जगह तो आपका मामला बिगड़ा हुआ है ईडब्ल्यूएस पे, आप सिंगल बेंच पे हम लोग की याचिका खारिज हो गई, तो उसको एज इट इज छोड़ दिया जाए अगले 10 से 15 दिनों के लिए। हमारे पास बहुत समय रहेगा, तब तक आप लोग और हम लोग मिलके सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑर्डर्स को जुटाएंगे, तमाम चीज़ों को जुटाएंगे। हमारी लीगल टीम लखनऊ जा रही है और हम लखनऊ जाके अपने वकीलों को, जो हमने सीनियर वकील कर रखे हैं, आशीष चतुर्वेदी सर को, डीपी शुक्ला सर को और अनिल तिवारी सर को, हम कालिया सर के भी चैम्बर जाएंगे। कालिया सर भी हमारे वकील हैं, हम उनके चैम्बर जाएंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से इसमें क्या हो सकता है हमारे लिए, हम इसमें क्या लगाएं। अगर लखनऊ में आज का लीडिंग हो रही है तो हम लखनऊ में लड़ने के लिए तैयार हैं, प्रयागराज में लीडिंग हो रही है हम प्रयागराज में भी लड़ने के लिए तैयार हैं। और इस बार मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि एक सीनियर लीगल टीम की तरफ से रहेगा। पिछली बार हम लोग मतलब याची एक एज ए याची थे क्योंकि केस बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन इस बार जैसे हम लोगों से कोई राय मशवरा नहीं किया जा रहा, तो बहुत सारे लड़कों का ये मत है कि भैया आप लोग इसमें आगे बढ़िए, क्योंकि आप लोग अगर नहीं रहेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं ही रहूं और कोई ना रहे, नहीं, सभी लोग लड़ें, मिलजुल के लड़ें, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से लड़ें, लेकिन सोच समझ के काम करें सभी लोग। इसमें कोई किसी को ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, नहीं, इसमें सभी बराबर हो। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई, सभी लोग जीरो हो, कोई हीरो नहीं रहेगा। और अगर नौकरी मिल गई तो बच्चों की नज़र में आप हमेशा हीरो रहोगे। आपके आज सभी लोगों को एक दूसरे से जिस तरीके से बात करना चाहिए, प्रदेश का आम अभ्यर्थी परेशान है, हम उस अभ्यर्थियों को देख रहे हैं कि वो बेचारे किस तरीके से उन लोगों की भावनाएं टूटती हैं। हम लोगों की भी जिस दिन ईडब्ल्यूएस का ऑर्डर आया काफ़ी दुख हुआ, और उस दुख को हम आम अभ्यर्थियों के सामने व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब वो अभ्यर्थी सोचेंगे कि हमारे लीडर ही इस तरीके से दुखी हैं तो ये आगे लड़ेंगे क्या। लेकिन हमने भी उन अभ्यर्थियों से वादा कर रखा हुआ है कि हम लोगों को एक नौकरी 69,000 शिक्षक भर्ती में हर तरीके से, किसी भी तरीके से लेनी है और वो मिलेगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एक सधी हुई रणनीति के तहत आगे बढ़ना। हम लोग सिंगल बेंच में ओवरलैपिंग के केस में एक सधी हुई रणनीति के तहत आगे बढ़े, और आप लोगों ने देखा कि सिंगल बेंच का ऑर्डर किस तरीके से आया, जहां एक तरफ सिंगल बेंच में सरकार हमारे खिलाफ थी, और यहां तक कि सरकारी वकील ने बहस किया था कि जनरल का कोई लोकस नहीं है, जनरल इसमें बिन बुलाए मेहमान की तरह घुस रहा है। और हमने उस मामले में 1356 में अपनी याचिकाओं को टैग कराने का विरोध हुआ था आरक्षित वर्ग द्वारा और सरकार द्वारा। हमारी ओवरलैपिंग की याचिकाएं जब टैग हो रही थी 1356 महेंद्रपाल में, तो उसका पुरजोर विरोध किया गया था, लेकिन हम लोगों ने उस याचिका को टैग कराया। उस याचिका को टैग कराने का काम परिहार सर ने किया था, एचजीएस परिहार साहब ने याचिका को टैग करवाया था, आशीष चतुर्वेदी सर ने याचिका को टैग करवाया। और आज हम लोग इस मुहाने पे खड़े हैं कि सरकार को टेट पे भी पीछे हटना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार जानती है कि हम टेट भी हार जाएंगे, और टेट हारने पे सरकार को किस तरीके से क्या होगा ये पूरे प्रदेश का हर एक अभ्यर्थी जानता है। पूरी मेरिट लिस्ट रिवाइज होगी, इधर का जिला उधर जाएगा, उधर का जिला उधर जाएगा। तो हम तो कोर्ट में इस बात को रखेंगे कि अगर सरकार या जिसको बहुत रिविजिट की चुल्ल मची हुई है, तो वो लोग कृपया इस बात को सुन लें कि हम रिविजिट करें, सरकार बड़े पैमाने पर करे, जो भी, हम तो पूरी इनसे एक एक लिस्ट लेंगे और कितना गुणांक हुआ, गुणांक को डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरी लिस्ट हम लेंगे। और अगर सरकार ऐसा करने में सफल नहीं हुई तो या तो जो कोर्ट में लड़ रहे लोग हैं उनको रिलीफ दे, सरकार के लिए आसान रास्ता है, और नहीं तो सारे रास्ते सरकार के लिए कठिन होने वाले हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती ओवरलैपिंग मैटर,
या तो सारे याचियों को रिलीफ दे और या तो रिविजिट का एक एक आंकड़ा पेश करो, सबको जहां जो निकल रहा है उसको निकाले कान पकड़ के। यदि ऐसा हिम्मत है सरकार के अंदर करने में तो बेशक रिविजिट करे, हम उसके साथ हैं। जो सिंगल बेंच के ऑर्डर पे स्टे लगा, सिंगल बेंच के ऑर्डर पे स्टे लगा कालिया सर की वजह से। जब माननीय राजन राय सर ने पूछा था कालिया सर से कि सर आप क्या चाहते हैं, रिविजिट चाहते हैं, बोले कि नहीं हमारी तो स्पेशल अपील टेट पे पड़ी हुई है। भाई हम एटीआर तो जीते, लेकिन टेट पे उसने सिंगल बेंच ने इग्नोर किया। तो हम एटीआर पे जीते और टेट पे इग्नोर किया, तो हमारी खुद जब टेट पे स्पेशल अपील पड़ी हुई है कि सर रिविजिट मत करिए, हम स्पेशल अपील किए हुए हैं टेट पे, और टेट और एटीआर के साथ रिविजिट करना है। और टेट एटीआर के साथ सरकार रिविजिट कर भी नहीं पाएगी। इतना बड़ा इसमें बखेड़ा खड़ा होगा ना कि 5,000 याचिकाएं आने वाले समय में आएंगी हाई कोर्ट में। देखते रहिए, समय के साथ जुड़े रहिए लीगल टीम के साथ में, और मजे लीजिए आने वाले वक्त का। हम जो लोग हमसे होशियारी करते हैं ना, हम भी उनसे होशियारी करना जानते हैं। अगर कोई अधिकारी, नेता या कोई भी व्यक्ति हो ज़्यादा होशियारी में रहेगा तो उससे भी ज़्यादा हम लोगों के पास में, उससे कम दिमाग नहीं है, हम लोगों के पास भी बहुत बड़ा सलाहकार मंडल है। हम तमाम प्रदेश के अभ्यर्थियों से अपील करते हैं, देखिए साथियों, हम लोग अगुवाई कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं और हर चीज़ें हमको आती हैं। आप लोग ओवरलैपिंग या ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड चीज़ें, जो भी तमाम कोर्ट्स के ऑर्डर हों या तमाम चीज़ें हों जो आपको लगती हों, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं और 100 से ऊपर नंबर सभी लोगों ने प्राप्त किया है। ये एक तरीके से, अब उसको क्या कहा जा सकता है कि दुर्भाग्य है कि आप लोग घर बैठे हुए हैं, नहीं तो आपको स्कूलों में होना चाहिए था। तो आपके पास जो भी सूचनाएं हों, जो भी चीज़ें हों, जो भी कोर्ट ऑर्डर्स हों, उन कोर्ट ऑर्डर्स को कृपया लीगल टीम के पास पहुंचाने का काम करें। आपकी लीगल टीम इस ऑर्डर्स को, इन चीज़ों का विश्लेषण करेगी और विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ने का काम करेगी। दूसरी चीज़, हमारी ईडब्ल्यूएस में अगर याचिकाएं पढ़ रही हैं तो ठीक है भाई, अगर कोई किसी की बात नहीं मानना चाहता है और सब अपने के लिए परेशान है लीडिंग के लिए, तो ठीक है, पढ़े याचिका, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आज इस बात को साफ साफ बता देना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस के केस में हमारी टीम भी उतरेगी। प्रदेश में सैकड़ों छात्रों का विचार है कि आप इस केस में आगे आइए। अगर आप इस केस में आगे आएंगे तो एक मजबूत स्थिति बनेगी। जहां एक सीनियर खड़ा हो रहा है वहां पे 2-2, 3-3 सीनियर खड़े होंगे, 3-3, 4-4 लोगों की दिमाग, 3-3, 4-4 लोगों का दिमाग लगेगा, तो हम लोग और मजबूती से इस केस को लड़ेंगे। तो हमारी टीम इस बात पे विचार बना रही है कि हम ईडब्ल्यूएस की याचिका डालेंगे। प्रयागराज और लखनऊ दोनों बेंच में हमारी याचिका रहेगी और संख्या बल के आधार पे हम सीनियर को लाएंगे और सीनियर से ला के तगड़ी बहस करेंगे। और इस ईडब्ल्यूएस को जो लास्ट लाइन, सारी लाइन तो आपके फेवर में है, बस जो लास्ट लाइन लिखी हुई है कि 22/8/2020 उसको कटवा के 19 करवाएंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों का सम्मान वापस कराने की कृपा करेंगे, कराने का कार्य करेंगे, ठीक है। उससे पहले हमारी टीम, लीगल टीम ओवरलैपिंग मुद्दे को लड़ेगी। ओवरलैपिंग मुद्दे को लड़के उस ऑर्डर को रिजर्व कराएगी और ओवरलैपिंग के ऑर्डर रिजर्व होने के बाद में तब तक हम तथ्यों को जुटाएंगे और अपने सीनियर से ईडब्ल्यूएस के बारे में डिटेल लेंगे कि किस तरीके से इसमें हमें क्या करना चाहिए। और उसके बाद में हमारी टीम ईडब्ल्यूएस के लिए आगे बढ़ेगी और जो हमारे साथी लखनऊ में उनको लिस्टिंग एप्लीकेशन डाल के उनकी याचिका को डिस्पोज कराया जाएगा। और हम प्रयागराज में, चूंकि हम और हिमांशु की याचिका प्रयागराज में ही है, हम प्रयागराज में अपनी याचिका डालेंगे और अपना सीनियर लाएंगे, अपने तरीके से हम भी बहस कराएंगे, क्योंकि इसमें हमारी भी नौकरी का हित जुड़ा हुआ है। और लोगों के लिए तमाम रास्ते हो सकते हैं, तमाम भर्तियों में जगहें हो सकती हैं, लेकिन हमारे साथ या हमारी टीम से जुड़े हुए लोगों के लिए केवल 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी की आस है और दूसरे किसी भर्ती में नौकरी की आस नहीं है।
इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग लीगल टीम के साथ जुड़ना चाहते हो वे लोग अभी धैर्य बना के रखें, अभी वेट एंड वॉच करें। अभी हम ओवरलैपिंग के केस में आगे बढ़ रहे हैं और ओवरलैपिंग के एक बार यूएन मिश्रा सर ने जो बहस किया है, जो सुदीप सेठ सर बहस करेंगे, जो श्रीवास्तव जी बहस कर रहे हैं, जो पंडित एस चंद्रा बहस करेंगे, उनकी बहस को काटने के बाद में हम बहस करेंगे और हमारी बहस कंक्लूड होने के बाद में जब ऑर्डर रिजर्व होगा उसके बाद में हम लोग ईडब्ल्यूएस मुद्दे पे आगे बढ़ेंगे। और अब की बार 110% आप लोगों को ईडब्ल्यूएस में भी जीत मिलेगी, ओवरलैपिंग में भी जीत मिलेगी। आप लोग जीत के मुहाने पर हो, बस सही तरीके से हम लोगों को वहाँ पे काम करना है और उस काम को करके हम प्रदेश में एक नजीर को स्थापित करने का काम करेंगे। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम।